सलोनी जी, न्यू दिल्ली। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कुछ समय से नाम जपने करने का अभ्यास कर रही हूँ और प्रभु और संतों की कृपा है। महाराज जी, जब भी मैं किन्हीं संतों का दर्शन करती हूँ तब ये मन ना चाहते हुए भी उनके प्रति गलत विचार फेंकता है, जैसे उनके दोस्त। ये बहुत बड़ी हानि की बात है। इससे तुम्हारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा, बहुत बुरा पतन हो जाएगा। संत दोष दर्शन तो बात जाने दो, हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अगर हम दूसरे के दोष देखना शुरू कर दिए तो हमारा बहुत बुरा पतन हो जाएगा। और फिर संतों के प्रति दोष दर्शन करना, फिर तो ये तो बिल्कुल ऐसा समझ लो पेट्रोल डाल के आग लगाना अपने ऊपर है। क्या तुम संतों को जान सकती हो? क्या तुम्हारी दृष्टि है? तुम बाहरी रूप देख सकते हो, कपड़ा लत्ता देख सकते हो, गाड़ी घोड़ा मकान देख सकते हो, लेकिन तुम उनकी आंतरिक स्थिति को देख सकते हो क्या? फिर क्या क्या संतों के प्रति दोष दर्शन? अरे राम 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 1 घंटा मन लगा करके करो तो अभी बुद्धि शुद्ध होने लगे। कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा तो बुद्धि शुद्ध होने लगे। और जब शुद्ध बुद्धि होगी तो संतों की चरण रज माथे पे लगाओगे। कोई भी कैसा संत हो, हमको भगवान का दास देख करके तुरंत नमन करना चाहिए। क्या दोष दर्शन करोगे? महाराज जी कह रहे कि कुछ मैं सोचती नहीं हूँ, मतलब ना चाहते हुए भी ऐसा होता रहता। तो महाराज जी, क्या हृदय की मलिनता? हाँ, हृदय की मलिनता। इसीलिए तो कहा कि 1 घंटा कम से कम भगवान का नाम जप करो तो संतों की पवित्र बुद्धि आ जाए। ऐसा नहीं है, देखो अगर नकली नोट होता है तो उसका असली कहीं होगा? नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि समाचार में या टीवी में किसी एक आध का आ गया, तो ऐसा नहीं है। भगवान की सृष्टि है, अगर असली है तभी उसका नकली भी है, अगर नकली है तो उसका असली भी है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नकली और असली छोड़कर सब में भगवान है, ये बात समझकर प्रणाम कर लेना चाहिए और दूर ही रहना चाहिए। हम ये सबसे कहते हैं कि जैसे आग से दूर से आनंद लो, उसका प्रकाश उसका तेज दूर से। उनके वचन मानो, भिक्षा दे दो, बस दूरी बना के रहो। वो संत ही नहीं है जो अपने एकांत में किसी को प्रवेश दे, और वो भक्त नहीं है जो संत के एकांत को भंग करे। इसलिए दूरी बना के रखो। शिक्षा और भिक्षा का हमारा आपका संबंध है। हमें जरूरत है तो भिक्षा दे दीजिए, आपको जरूरत है शिक्षा ले लीजिए, और दूरी बना के रहिए तो दोष होगा ही नहीं। दोष तब होता है जब हम अपनी अपनी मर्यादा से विलग हो जाते हैं। और देखो, संतों में दोष होता ही नहीं है। ऊसर बरसै तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर बीज में कितना भी बो, वो जमने वाला नहीं है। ऐसे संतों के हृदय में कभी कामना प्रकट नहीं होती, और जब तक कामना प्रकट होती तब तक वो संत नहीं होता है। संतों के हृदय तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। ऐसे संत जन निष्काम भगवान के जन है। हाँ, अभी कोई साधक बना है और चल रहा है, उसमें थोड़ी गलती हो सकती है, पर वो भगवान का जन है, इसलिए आज नहीं तो कल वो सुधर जाएगा, भगवान का महान भक्त बन जाएगा। हमें चाहिए कि हमको अपने से देखना चाहिए कि हम एक दिन परिवार से अलग नहीं रह सकते, और ये पूरा जीवन परिवार से अलग रहने का नियम ले लिया। हम एक दिन भोग नहीं छोड़ सकते, ये पूरे जीवन भोग छोड़ने का नियम ले लिया। अगर उस साधक, अभी साधक है, मान लो कल साधु बना है तो साधु तो दिखाई देगा ना। अब उसमें कल साधु बना है तो अब पूरी साधुता थोड़ी आ जाएगी, और उसमें संसारिकता भी होगी। वो धीरे 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 अपनी संसारिकता का नाश करते हुए महात्मा बन जाएगा। तो हमें किसी के दोष दर्शन नहीं करने। भगवान सब में विराजमान है, चाहे असत हो या सत, सब रूप भगवान का है। तो प्रणाम करके हमें अपना सुधार करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, तो हमसे बुरा न हो। महाराज जी, जब भी ऐसा होता है तो हम नाम चलाते हैं अपने, उस समय उनको प्रणाम कर लिया करो। जैसे किसी संत के प्रति आया ना कुछ, तो उसको मानसिक प्रणाम कर लिया, तुरंत भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरा ये स्वभाव जो गलत है इसे ठीक कर दो। प्रभु सामने आप सबके हृदय में मैं देख नहीं पा रहे, नाथ मेरे इस अपराध को क्षमा करो। तो वो सब बराबर होता जाएगा। और धीरे धीरे कभी निंदा मत करना, जबान से कभी निंदा। गुरुदेव, इन्हीं से जुड़ा प्रश्न था। मतलब आपने अभी बताई दिया, हम यही पूछ रहे थे, अगर गलती से मान लो दोष दर्शन हो ही जाए, उसका उत्तर मिल गया। हाँ, नहीं तो उसका कोई पश्चाताप है? मतलब हाँ, कि तुरंत भगवान उसको प्रणाम करो जिस संत के प्रति हुआ हो, और भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप सबके हृदय में बैठे हो, ये तो मैं देख नहीं पा रहा, मैं नीच दोष दर्शन कर रहा हूँ, प्रभु मुझे क्षमा करो।